हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंशु राजावत और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एम्बिशन कॉम्पिटिशन क्लासेस में। और आज से हम एक नई चीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि मैथ्स की है। ठीक है, अभी तक हमने केवल रीजनिंग की वीडियोस पढ़ी थी, रीजनिंग देखा था। ठीक है, तो आज से मेरा टारगेट ये रहेगा कि जो रीजनिंग जहाँ पर छोड़ी है आपको कथन निष्कर्ष उसकी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी आपकी वर्तमान में जो एसएससी की परीक्षाओं में अभी प्रेजेंट में आप जानते हो कि एसएससी, एमटीएस एंड हवलदार, ठीक है, के लिए वैकेंसी आई है जो कि 10,000 प्लस है। ठीक है, 10,000 प्लस है। और आप जानते हैं इसका जो पैटर्न है वो 20 मैथ्स, 20% रीजनिंग, ठीक है, और जीएस और इंग्लिश का है। 25 ये हैं, ठीक है, और 20 ये हैं। बाकी पैटर्न आप डिटेल नोटिफिकेशन में देख लेना और बहुत सारी वीडियोस हैं भी अवेलेबल, उन पे देख सकते हो। बीच में हमारा थोड़ा सा गैप हो गया और की बार क्या हर बार हो जाता है, लेकिन बाकी छोटी छोटी वीडियोस आपके लिए बीच में आती रही हैं। लेकिन अब ये जो सीरीज़ है वो मैं आपको समझा देता हूँ, कंटिन्यूस चलेगी। 1 मैथ्स की वीडियो, ठीक है, और 1 रीजनिंग की वीडियो। अभी हमारा जो टारगेट है वो केवल एसएससी है। और आप चाहें तो वैसे तो जिन भी एग्जाम्स में, जैसे कि यूपी पुलिस हो गया, ठीक है, राजस्थान पुलिस हो गया, अगर उसमें परसेंटेज टॉपिक आता है तो वो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहता है। तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि कम से कम समय में, आपको संक्षिप्त समय में अधिक से अधिक चीज़ों को कवर किया जाए। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो परसेंटेज ही क्यों रखा है मैंने। देखो, परसेंटेज पर कई सारे टॉपिक डिपेंड करते हैं, जैसे कि परसेंटेज हो गया, परसेंटेज, उसके बाद में जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो भी इस पर डिपेंड करता है। एसआई और सीआई जो होता है इस पर डिपेंड करता है। प्रॉफिट लॉस के साथ में डिस्काउंट भी इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि इन्हीं से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखते हैं अपन। ठीक है, अगर आपको सीरीज ये पसंद आई, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आप बिल्कुल टेंशन मत करिए, जिस तरीके से उस तरीके से आप पढ़ेंगे जिस तरीके से आपने कहीं पे भी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, मेरी कोशिश ये रहेगी कि शॉर्टेस्ट वे में, देखो, आपको कैलकुलेशन अच्छी करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। जितने कम समय में आप कैलकुलेशन करते हैं, हम एक तरीका बताएंगे लेकिन कैलकुलेशन आपकी खुद की होने वाली है। ठीक है, तो अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आपको क्वेश्चन को करने में कम टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो अभी आज जो है वो हम इसका परसेंटेज का बेसिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बेसिक पढ़ेंगे। बाकी इसमें कई सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं और एक टाइप आज ही कवर करने वाले हैं हम। और पहले तो सबसे पहले बात करते हैं परसेंटेज, प्रतिशत। ठीक है, हिंदी में प्रतिशत, मतलब प्रत्येक। ठीक है, और सत मीन्स क्या होता है 100, यानी 1/100 कह सकते हैं किसी भी संख्या में। जैसे 10% हो गया तो यहाँ पे 10 × 1/100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, यानी 10% का मतलब क्या निकल के आएगा, 1/10 आएगा। ठीक है, तो परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है 1/100। बाकी ये सारी चीज़ें आप जानते हैं अच्छे से। ठीक है, तो अपन एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। और आज का जो हमारा पहले जो चीज़ अपन को समझनी है वो मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, और बहुत ही अच्छी लगने वाली है आपको ये चीज़। ठीक है, एक तो है, अगर हमारे पास में कोई भिन्न है, मतलब फ्रैक्शन है, अगर हमारे पास में कोई फ्रैक्शन है भिन्न, अगर हमारे पास में कोई क्या है, भिन्न है, तो भिन्न से हम परसेंटेज बनाना चाहते हैं, कह सकते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ठीक है, जैसे कि 1/2 है, 1/2, तो भिन्न से परसेंटेज पे जाएंगे तो गुणा 100 का करना है। गुणा किसका करना है, 100 का करना है आपको। ठीक है, तो बताइए 1/2 ये भिन्न हो गई, फ्रैक्शन हो गई, और इसे अपन को किस में कन्वर्ट करना है, इसे किस में चेंज करना है, प्रतिशत में। तो 1/2 गुणा किसे का 200 से, तो कितना आ जाएगा 50, यानी कितने परसेंट, 50%। वैसे भी आप जानते हैं 1/2 का मतलब क्या होता है, 50%। वैसे भी मैंने यहाँ पर लिख रखा है आपके लिए, पूरी टेबल बना रखी है, धीमे धीमे मैं आपको इसको याद करा दूंगा। ठीक है, और देखना जब ये टॉपिक एंड होगा तो आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, एक तो प्लस कैलकुलेशन का और सारे टॉपिक्स का। ठीक है, देखो 1/2 हाफ होता है आधा, किसी भी चीज़ का आधा,
तो कितना परसेंट हो गया, 50% हो गया कि नहीं हो गया। कोई भी चीज अपने आप में एक होती है, कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है, एक होती है। कहने का मतलब है एक बराबर किसके होता है, 100% के होता है। जब 100% आपके सामने लिखा है और परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, 1/100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, बराबर में क्या आ गया, एक आ गया कि नहीं आ गया। यानी 100% का मीनिंग क्या होने वाला है आपके लिए, एक होने वाला है। यानी कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, एक। और एक मतलब कितना होता है, 100% होता है। यानी 1/1 आ जाए आपके सामने, 1/1 भिन्न हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। 1/1 को अगर आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो बताओ कितना आंसर आ जाएगा, 100% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यानी एक का मतलब कितना होता है, 100% होता है। और अगर आपके पास में कोई परसेंटेज है, प्रतिशत है, और परसेंटेज से क्या बनाना है आपको, भिन्न बनानी है। 2% है तो बताओ भाग 100 का देंगे, भाग 100 का देंगे कि नहीं देंगे, यानी डिवाइडेड बाई 100। तो 2 में 100 का भाग दे तो यानी कितना आ गया, 1/50। 2% का मतलब क्या होगा, 1/50 होगा। तो ये सारी चीजें अपन समझने वाले हैं और मैं आपको धीमे 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 करके ये सारी चीजें याद करा दूंगा, ठीक है। तो पहले तो हम सीखेंगे, आज का जो हमारा फोकस रहेगा वो भिन्न से परसेंटेज में चेंज करना रहेगा, ठीक है। और इसका अपोजिट भी होता जाएगा, ठीक है। यानी अगर 100%, एक को हम 100% लिख सकते हैं, एक का मतलब 100% होता है, तो 100% का मतलब एक होगा कि नहीं होगा, यानी रिवर्स। दोनों एक साथ पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हमारे पास में है 1/1, जल्दी से देखेंगे। 1/1 भिन्न है, भिन्न को परसेंटेज में चेंज करना है तो कैसे गुणा करेंगे, 100 से। 100% आंसर आ गया, आंसर कितना हो गया, 100%। और अगर 100% होता इसी का रिवर्स में कि परसेंटेज से भिन्न बनाना है तो 100%, 100/100, आंसर कितना आ गया, एक आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब बात करते हैं 1/2 की। 1/2 मतलब आधा, मतलब कितने परसेंट हो गया, 50% हो गया। 1/2 को अगर आपको चेंज करना है तो गुणा 100 से कर दो, कितना परसेंट आ जाएगा, 50%। 1/3 को चेंज करना है तो 1/3 गुणा 100 कर दो, कितना आ जाएगा, 33 सही, 1/3%। देखो 33 दिया 99, 99 कितना होता है, 100। ये क्या है, 100/3 है कि नहीं, ये क्या है, 100/3। और बराबर में ये भी क्या है, 100/3, लेकिन किसमें है, ये परसेंटेज में। तो हम जब भिन्न से परसेंटेज बनाएंगे तो गुणा किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे। तो इसी टाइप से आपके सामने देखो, एक का मतलब 1/1 का मतलब 100%, 1/2 का मतलब 50%, 1/3 का मतलब 33 है, 1/3%, 1/4 का मतलब कितना होता है, 25। 1/4 मतलब 1/4, 1/4 मतलब 100 का 1/4 कर दो, 25%। 1/5 मतलब 5वां हिस्सा, 5 में से एक हिस्सा, कितने परसेंट, 20%। 1/6 16 से 2/3% होता है। 1/7 कितना होता है, 14 से 2/7%। 1/8 कितना होता है, 12.5%। और उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 में शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है, 1/12 मैं सामने लिख देता हूँ कि अगर 1/12 को हमें चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है, तो 1/12 गुणा किससे करो, 100 से करो, ठीक है। तो देखो 12 अट्ठे 96 होते हैं, 12 अट्ठे 96, ये 100/12 हो गया कि नहीं हो गया, तो 12 अट्ठे 96 और बचे कितने, 4 और बटे में 12। जब हमें मिश्र भिन्न बनानी होती है, 100 में किसका भाग दे रहे हैं आप, 8, 12 का, तो 12 अट्ठे 96, कितने बचे, 4। अब तरीका क्या होता है, जो भागफल होता है उसे कहाँ लिखते हैं, सामने लिखते हैं, ठीक है। जो शेषफल होता है वो कहाँ लिखा जाता है, ऊपर, और जिससे भाग दे रहे हैं वो कहाँ लिखा जाता है, नीचे। तो बताना, 8 सही 4/12 कह लो, या फिर 4 एकन 4 और 4 तिया 12, यानी 8 सही 1/3%। तो 1/12 को अपन क्या कह सकते हैं, 8 सही 2/3, यहाँ पे मिस्टेक की है अपन ने कहीं पे, 1/12, 12 अट्ठे 96, तो 8 सही 1/3%, ठीक है। तो 8 सही 1/3%, 4 4 तिया 12, ठीक है। आगे आपके समझ में। ऐसे ही 1/13, 1/13 आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो फिर भी याद कर लो, 1/13 को चेंज करोगे आप, 1/13 को चेंज करोगे, गुणा कैसे कर दोगे आप, 100 से कर दोगे। तो 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 क्या है, 100/13 है कि नहीं है, 100/13, यानी 13 सत्ते 91। अब शेषफल कितना बचा, 9, तो 9 को ऊपर लिखो, बटे में 3, क्या हो गया, 7 सही 9/3,
13%। ठीक है, ऐसे ही 1/14 का मतलब 7 सही 1/7 होता है, 1/15 का मतलब क्या होता है 6 सही 2/3% होता है, 1/16 का मतलब क्या होता है 6 सही 1/4, 1/17 का मतलब, अच्छा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है, फिर भी आप याद कर सकते हैं 1/16 का 1/18, यानी कुल मिला के आपको 15 तक तो याद होना ही चाहिए, ठीक है, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाए। एक और सीरीज देखो, जैसे 1/2, 1/4, 1/8 और 1/16। अब ध्यान से देखना, इसका मतलब कितना परसेंट होता है 100%। अब 100 का आधा करो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 50%। 100 का आधा 50, 50 का आधा कितना हो गया यहाँ पे जाके 25%। अब वही तो है, हाफ ही तो करते जा रहे हैं आप हर एक का। 1/2 में 1/2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1/4, ठीक है। 1/8 का मतलब 25% का आधा कितना हो जाएगा 12.5%, और 1/16 का मतलब क्या हो जाएगा 6.25%, ठीक है। इन्हीं को आप कैसे लिख सकते हो 12 सही 1/2%, और इसको 6 सही 1/4% कह सकते हैं। वही आपके सामने 1/16 लिखा हुआ है, 6 सही 1/4%। अगर और आगे करना है कि 1/32 का भी चाहिए आपको, तो बताओ 6.25 का आधा करना है आपको, तो 6 का आधा कितना होता है 3, तो 3 और 25 का आधा क्या होता है 12.5, 125, ठीक है। 3.125 कर सकते हैं, और ऐसे ही 3.125 को आप लिख क्या सकते हैं, देखो 6.25 का आधा क्या कर लिया आपने 3.125 कर लिया। यहां से देखना, ये 1/2 था, ये 1/4, और एक बात करता हूं मैं 1/8 की, तो 1/8 देखो क्या होता है, पॉइंट लगाएंगे, जीरो आ जाएगा, 8 एकन 8, अब कितना बचा 2, जीरो बढ़ा लो, 8 दूनी 16 और 4 बचे 8 पंजे 40, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3 सही 1/8 आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये सीरीज है आपकी 1/1 का मतलब 100%, 1/2 का मतलब 50%, 1/4 का मतलब 25%, 1/8 का मतलब 12.5%, ठीक है, 1/16 का मतलब 6 सही 1/4%, और 1/32 का मतलब 3.125, यानी 3 सही 1/, ये 3 सही है, ठीक है, 3 सही 1/8%। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी, और इनके रिवर्स भी आपको याद होनी चाहिए। देखो फोकसली आपको जो फोकस करना है कुछ चीज़ों पे करना है, जैसे कि 5 तक आपको याद हो जाएंगे मेरे, अगर मैंने लिखा 1/5, तो आपको याद होना चाहिए 1/5 का मतलब क्या होता है 20%। अब ये बताओ 5 को अगर 100% मान लें, 5 अपने आप में कितनी परसेंट है 100% है, नीचे वाला 100% हो गया, तो अगर इस 1 को इस 5 के सापेक्ष देखें तो देखना 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 और प्लस 1, ये मिलके 1 2 3 4 5 बना लेंगे, कितने बना लेंगे 5 बना लेंगे। तो 5 यदि अपने आप में 100% है, तो ये कितना होगा आपका 20%, ये भी कितना होगा 20%, ये भी कितना होगा 20%, ये भी कितना होगा 20%, और ये भी कितना होगा 20%, और 20 पंजे कितने परसेंट हो गया 100%, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। 1/6 का याद रखना है आपको, क्या होता है 16 सही 2/3%, ठीक है। 1/7 का मतलब क्या होता है 14 सही 2/7%, ठीक है। 1/8 का भी बता दिया आपको 12.5%, और 1/9 का भी डायरेक्ट 11 सही 1/9। अच्छा भाग दे के देखो 1/9 देखा तो इसे 100 मान लो, 100/9 है ये, 100/9, 100 में 9 का भाग देंगे आप तो 11 9 99 होते हैं, 11 बार पूरा जाएगा, एक शेषफल बचेगा, भाग किसे दे रहे हैं आप 9 से दे रहे हैं। और ऐसे ही 1/10 तो कितना परसेंट है आपका 10% है ही, 1/11, अब देखो ये 100/11 मान लो, इसे 100/11, 100 में 11 का भाग देंगे तो कितनी आ जाएगा 11 9 99, तो 9 और शेषफल क्या होगा 1/, में क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। और अब अपने पहले टाइप पे चलते हैं। ये आपका बेसिक था जो कि हम समझ चुके हैं, और आपका जो होमवर्क है वो ये समझ लो आज आपको ये परसेंटेज याद करने हैं, और हम आते हैं अपने पहले टाइप के क्वेश्चंस पे, ठीक है। अभी तक हमने क्या सीखा है वो मैं आपके सामने, यदि हमारे पास में कोई भिन्न है और भिन्न से हम क्या बना रहे हैं प्रतिशत बना रहे हैं, तो गुणा किससे करना है 100 से करना है, यानी भिन्न में गुणा 100 करेंगे आप तो क्या बन जाएगा
परसेंटेज बन जाएगा। जैसे कि 2/3 है, 2/3 को परसेंटेज में चेंज करना है, गुणा कैसे कर दो, 100 से कर दो। ये 200/3 हो गया कि नहीं हो गया, 200/3 क्या हो जाएगा, 66.66। ठीक है, 66.66। जैसे कि 1/3 का मतलब क्या होता है, 33.33 होता है। ठीक है, तो अगर ये 2/3 होगा तो इसका दोगुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो इसका दोगुना कितना हो जाएगा, 66.66। ठीक है, और जब आप 3/3 करेंगे, हालांकि वो एक है, लेकिन अगर इस लॉजिक के हिसाब से देखें तो 99.99। अब बताओ 99.99 एग्जैक्टली अपन क्या मान सकते हैं कि कितना है, ये 100% है। ओके, ठीक है, तो ये चीज। और इसका रिवर्स, अगर हमें प्रतिशत से क्या बनानी है, भिन्न बनानी है, आपके सामने लिखा है परसेंटेज कोई, और परसेंटेज से हम कहाँ बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, फ्रैक्शन बना रहे हैं। तो डिवाइड किसका करना है, 100 का। आपके सामने है कि 75% है, 75% है, तो इसे भिन्न में बदलो तो 75/100 हो जाएगा। और 75/100 क्या होता है, 3/4। हालांकि ये चीज आपको डायरेक्ट क्या होनी चाहिए, याद, ये छोटी मोटी चीजें तो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि वहां पे जाके आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाए। देखो, आपको कुल मिला के फास्ट क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन को जितना हो सके फास्ट कीजिए। जब आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी तो क्वेश्चन करने की टाइमिंग अपने आप कम हो जाएगी आपकी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ही है आपको। ठीक है, बाकी रेगुलर वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। ठीक है, तो अब आते हैं अपन टाइप फर्स्ट। हमारा जो टाइप फर्स्ट है वो है, ये मान लो X% इंक्रीज अथवा डिक्रीज। अब ये टाइप है क्या, वो अभी समझ में आ जाएगा। देखो, मैं आपको शॉर्ट में एक क्वेश्चन देता हूं, बिल्कुल शॉर्ट में समझेंगे और आपके बिल्कुल एग्जैक्ट समझ में आएगा। एक क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके होंगे, लेकिन जो शॉर्टेस्ट करने का तरीका होगा वो आपके सामने होगा। 1 मिनट। ओके, स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, देखो भाषा सुनना मेरी, कि आप दुकान से कोई सामान लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि पहले कोई सामान आप 100 में लेकर के आते थे, पहले कोई सामान आप कितने में लेकर के आ रहे थे, 100 रुपये में लेकर आ रहे थे। ठीक है, और माना कि आप पहले कुछ भी मान लेते हैं, जैसे कि अपन शुगर मान लेते हैं। ठीक है, शुगर मान लेते हैं कि आप पहले 100 रुपये की चीनी लेकर के आते थे। मात्रा को छोड़िए, मात्रा कितनी है उसे छोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे। अभी तो ये समझो कि 100 रुपये की आप शक्कर लेके आ रहे हैं दुकान से। ठीक है, पहले 1 kg आती थी, पहले 1 kg आते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है कि शुगर का मूल्य 10% बढ़ जाता है। चीनी का मूल्य कितने परसेंट बढ़ जाता है, 10%। आप कोई भी सामान, यहाँ पे मैंने क्या माना है, शुगर माना है, उसका मूल्य पहले कितना था, 100 था। अब 100 में 10% की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। यानी अब उस वस्तु का मूल्य कितना हो गया है, 110 हो गया है। वस्तु का मूल्य कितना हो गया, 110। क्योंकि 100 का 10% कितना होता है, 100 का 10% कितना होता है, 110 होता है कि नहीं होता है। ठीक है, सॉरी, 100 का 10% 10 होता है, कितना होगा, 10। देखो 100 का 10% जब आप निकालोगे, 100 का 10%, 0 से 0 कैंसिल, तो बताना कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा, 110। अब सुनिए, पहले इसे ड्रॉप करिए। आपके सामने है 2 6 4 3 0 और 0। अगर इस संख्या का मैं कहूँ आपसे, बताओ 10% बताओ, 10%। तो करना क्या है आपको कि एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, एक अंक छोड़ के क्या लगा दो, पॉइंट। तो इसका जो 10% है, इसका जो 10% है वो क्या होगा, 26,430 होगा। ठीक है, अब मैं कहूँ इसका आपको 1% निकालना है, कितना परसेंट, 1%। तो दो संख्याएं छोड़ के पॉइंट लगा दो, पीछे से दो संख्याएं छोड़ी तो 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी 2643 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2643 आ जाएगा। आपके सामने होता 16, मैं कहूँ 16 का, अच्छा 160 लिख लो पहले, 160 का 10% बताओ। आप क्या करोगे, एक 0 पे हाथ रखो। ठीक है, हटा दो, पॉइंट है इसलिए हट जाएगा। तो 160 का 10% कितना होगा, 16 होगा कि नहीं होगा, कितना होगा, 16 होगा। और अगर मैं एक और जाऊं कि 10 का 1%, ठीक है, तो अब दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो 1.60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1.6।
ये सारी चीजें हमारे आगे जाके क्या आने वाली हैं, काम आने वाली हैं, तो आप ध्यान रखना, ठीक है। तो देखिए, पहले वस्तु का मूल्य 100 था, अब उसके मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है तो वस्तु का मूल्य कितना हो गया, 110 हो गया। अच्छा ये बताइए कि पहले 100 रुपये में जो चीनी की मात्रा आ रही थी, ठीक है, वो 1 kg थी, लेकिन अब उसका मूल्य कितना हो गया, 110 हो गया, ठीक है। और अब कंडीशन क्या है कि हमें घर का खर्चा जो है वो मेंटेन रखना है कि वस्तु का मूल्य हमने शुगर के लिए, चीनी के लिए 100 रुपये निर्धारित कर रखे हैं कि 100 रुपये ही लेके जाने हैं, ठीक है। लेकिन चीनी का मूल्य अब कितना है, 110 है, तो वस्तु जो आएगी घर पे अब वो कम आएगी कि नहीं आएगी। पहले 1 kg आ रही थी, अब वस्तु की मात्रा में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हमें वस्तु का मूल्य उतना ही अच्छा देखो, खर्चे पे कोई प्रभाव नहीं आना चाहिए, हमारा खर्चा जितना पहले था उतना ही अब है। खर्चा पहले 100 रुपये था, अब भी खर्चे को कितना रखना है, 100 रुपये ही रखना है। तो बताइए 100 पे 10% की वृद्धि होती है तो 110 हो गया। अब इसमें कितने परसेंट की कमी करें, इस मूल्य में, इस चीनी की मात्रा में कितने परसेंट की कमी करें कि हम पुराने वाले मूल्य पे पहुंच जाएं। तो बताना, इन दोनों में अंतर कितने का है, 10 का। लेकिन अब कमी करनी किस पे है, 110 पे। गुणा किससे कर दोगे आप, 100 से कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे एक टेबल साथ ही साथ में और बनाते चलते हैं, ठीक है। और ये टेबल आपको डायरेक्ट धीमे धीमे मैं याद करा दूंगा आपको, ठीक है। यहाँ पे है x% की इंक्रीज। जब किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि होती है तो उसकी खपत में, देखो ये तो मूल्य हो गया, मूल्य में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यहाँ पे क्या हो जाएगी, खपत। तो हमें खपत में y% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। अगर वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो उसके खाने में क्या करनी पड़ेगी, हमें कमी करनी पड़ेगी, जिससे कि हमारे कुल खर्चे पर, यानी कुल जो घर का जो मैनेजमेंट है उस पर क्या नहीं पड़े, कोई प्रभाव नहीं पड़े, ठीक है। तो बताइए 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। तो बताइए 100/11 हो गया कि नहीं हो गया, 100/11। हालांकि आपको ये 1/11 दिखाई दे रहा है, 1/11 का मतलब क्या होता है, 1/11 का मतलब होता है 9 से ही 1/11। हालांकि आप यहाँ से भी कर सकते हैं कि 11 9 99 हो गई, तो 9 भागफल है, शेषफल 1 है, बटे में क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 9 से 1/11%। यानी यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की क्या होती है, वृद्धि होती है, तो उसकी खपत में, उसके खाने में हमें कमी कितने की करनी पड़ेगी, 11 से ही 1/9% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। अब एक चीज समझना, आप, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, ये क्वेश्चन आप अपनी भाषा में कहीं से भी देख लेना, लेकिन जो चीज समझाइए वो समझना। और देखो एक तरीका क्या है कि ये अगर मुझे डायरेक्ट याद होंगे, हालांकि डायरेक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आपकी समझ में आ गया है कि वस्तु का मूल्य है, पहले कुछ भी था, उसमें 10% की क्या हो जाती है, वृद्धि। अब आप कहोगे कि हमने ये 100 ही क्यों माना, ठीक है। तो ये देखो हम 100 नहीं मानते हैं, क्या से समझ, उसने बोला है किसी वस्तु के मूल्य में कितने परसेंट, वो पहला तरीका था 100 वाला, ठीक है। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि यदि वस्तु का मूल्य 10 था, यदि वस्तु का मूल्य कितना था, 10 था, तो उसमें अब 1 रुपये की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। 1 रुपये की क्या हो गई है, वृद्धि। यानी उसका मूल्य 10 से कितना हो गया है, 11 हो गया है। वस्तु का मूल्य 10 से कितना हो गया है, 11 हो गया है। तो बताइए अब वापस से यहाँ पे आने के लिए हमें 1 रुपये की कमी करनी पड़ेगी, 1 की कमी करनी पड़ेगी। और वो कमी किस पे करेंगे हम, 11 पे। तो 1/11। अब 1/11 का मतलब क्या होता है, 9 से ही 1/11%। वो आपको यहाँ पे कैसे, 1/11 को अगर भिन्न को हमें परसेंटेज में चेंज करना है, भिन्न को अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो गुणा किससे करते हैं, 100 से। और 100 गुणा 1/11 मतलब 100/11 मतलब क्या आएगा, 9 से ही 1/11%, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि दोनों ही तरीके आपकी समझ में आ गए होंगे। लेकिन अब जो हमारा मेन तरीका है, 100 वाला तो है ही हमारे पास में, लेकिन हम 2 तरीकों से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। अब हैं 2 वे आपके लिए, ठीक है। चलो यहीं से करेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में कितनी परसेंट की वृद्धि होती है, 20%। आप टेंशन मत करिए, सारे तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन धीमे धीमे, ठीक है, एक साथ नहीं आएंगे। और मैं सारी टाइप कवर कराऊंगा आपके लिए। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, मतलब यदि उसका मूल्य पहले 100 था तो उसमें 20 रुपये बढ़ गए। 20% का मतलब 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा कि नहीं होगा। तो अब उसका मूल्य कितना हो गया, 120 हो गया। तो बताइए 100 से अगर 120 ये इंक्रीज हुआ है, वस्तु का मूल्य x% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, 20% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इसकी खपत में हमें कुछ कमी करनी पड़ेगी ना, 22%।
खपत में 22% कमी करनी पड़ेगी, जिससे कि खर्चा हमारा क्या हो जाए, मैनेज हो जाए। तो बताओ हमें 20 रुपये कम खर्च करने हैं, लेकिन वो किसके हिसाब से करने हैं, 1/120 के हिसाब से। ठीक है, गुणा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 छः के 12, यानी 1/6 गुणा 100, या फिर आपको 1/6 का मतलब डायरेक्ट याद होना चाहिए, 16 सही 2/3%। ठीक है, ये क्या है, 100/6 है, 6 एकम 6, कितने बचेंगे, 4, 0, 40 हो गया, 6 36, बट ऊपर कितना आ जाएगा, 4 शेषफल। ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा, 6। जब आप इसे कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 16 सही 2/3%। तो कुल मिला के यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी खपत में हमें 16 सही 2/3% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी, जिससे कि हमारे खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके समझ में आ गई होगी, ये क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की क्या होती है, वृद्धि। तो ये तो हो गया आपका मूल्य। अगर मूल्य में वृद्धि हो रही है तो खपत में हमें क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। तो वो कितने % की कमी होगी, वो आपसे पूछा है। धीमे धीमे आपको इसी भाषा में क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, और क्लास के अंदर ही यहीं पे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो 25% की वृद्धि होती है। 25% का मतलब क्या है, देखो पहले तो 100 से कर लो, 100 से कितना हो गया। अच्छा, इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने आपको परसेंटेज से नहीं कराया था, रेशो से नहीं कराया था, अब कर लेंगे उसे। 100 से कितना हो गया, 125। बताओ इन दोनों का अंतर कितना है, 100 से 125 हो गया, तो 25 12 से लौट के 25 की कमी करनी पड़ेगी हमें, 25, लेकिन किसके हिसाब से, 125 के हिसाब से। गुणा कैसे कर देंगे, 100, 25 पंजे 125 आ जाएगा, 5 से कितनी बार, ये 20 बार, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। यानी यदि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, तो उसकी खपत में, उसके खाने में हमें 20% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। उसके खाने में हमें 20% की करनी पड़ेगी कमी, जिससे कि हमारा टोटल जो खर्चा है वो क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अपन। अच्छा, अपने पहला क्वेश्चन शायद गलत कर दिया है। ठीक है, हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है हमसे। ठीक है, यहाँ देखो, दोबारा से आते हैं। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। हालांकि क्वेश्चन तो सही किया था आपने, लेकिन बस वहीं पे गलती कर दी है कि 10% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो 100 से कितना हो रहा है, 110 हो रहा है। वहां पे बस मतलब गलत लिखा है अपन ने, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 100 से 110, तो बताओ अंतर 10 का बटे में क्या आ जाएगा, 110। गुणा किससे करेंगे, 100 से करेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 1/11 का मतलब क्या था, 1/11 का मतलब था 9 सही 1/11। तो यहाँ पे हमें लिखना था 9 सही 1/11%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है कभी कभी। सुनिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यदि किसी वस्तु के मूल्य में मान लेते हैं 50% की वृद्धि हो जाती है, यानी 100 से अभी रेशे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 100 से कितना हो जाता है, 150 हो जाता है। 100 से कितना हो गया, 150 हो गया। तो वस्तु के कमी कितने की करनी पड़ेगी अपन को, 50 की। कितने पे, 150 पे। और 50/150 क्या हो गया, 1/3 हो गया। और 1/3 का फ्रैक्शन में मतलब क्या होता है, 33 सही 1/3%, यानी 50% की वृद्धि होती है। 50% की वृद्धि होती है, तो कमी कितने की करनी पड़ेगी आपको, 33 सही 1/3% की। 33 सही 1/3%। ठीक है, और यदि किसी वस्तु के मूल्य में 100% की वृद्धि हो जाती है, कितने परसेंट की, 100% की, यानी 100 में 100% की वृद्धि करेंगे अपन, तो वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, 200। तो बताओ यहाँ पे आने के लिए अपन को कितनी कमी करनी पड़ेगी, 100 रुपये की। और 100 बटे में क्या आ जाएगा, 200। 0 से 0 कैंसिल, 1/2 का मतलब परसेंटेज में क्या होता है, 50%। यानी किसी वस्तु के मूल्य में 100% की वृद्धि होती है, तो हमें उसके खाने में कितने % की कमी करनी पड़ेगी, 50% की कमी
करनी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। हमने 100 को मानकर सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है, लेकिन अब भिन्न से करते हैं। सेकंड क्वेश्चन को उठाते हैं, ये वाला क्वेश्चन 20%। यदि किसी वस्तु के मूल्य में रेशियो मेथड, ये मेन है और इसी पे अपन को फोकस करना है, रेशियो मेथड पे, ठीक है। रेशियो मेथड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टार लगा लो भले। यदि किसी वस्तु के मूल्य में +20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होगी, इसका मीन्स क्या है कि वस्तु के मूल्य में, अच्छा 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है, 1/5, यानी पहले वस्तु 5 की थी तो अब उस पर 1 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी 5 से उसका मूल्य कितना हो गया है, 6 हो गया, यानी वस्तु का मूल्य 5 से कितना हो गया है, 6। अगर वस्तु का मूल्य 5 से 6 हो गया है बढ़कर, तो बताओ उसके खाने में हमें क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। अगर अपन को खर्चा मतलब अपना जो एक्सपेंस अगर नहीं बढ़ाना है तो 1 की कमी करनी पड़ेगी हमें, और कितने पे करनी पड़ेगी, 6 पे। बढ़े हुए मूल्य पे कमी होगी अब की बार, और 1/6। अब देखो ये 1/5 भी डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको कि 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, और 1/6 का मतलब याद होना चाहिए कि 16 सही 2/3%, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है आपका 16 सही 2/3%, ठीक है। अब बात करते हैं अपन 25% की, ठीक है। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की क्या होती है, वृद्धि होती है, यानी 1/4, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। यदि पहली वस्तु 4 की थी तो अब वस्तु में 1 की वृद्धि हो गई है, यदि पहली वस्तु 4 की थी तो उसमें 1 की क्या हो गई है, वृद्धि, तो 4 से कितना हो गया है, 5। अगर वस्तु का मूल्य 4 से बढ़कर 5 हो गया तो 5 से 4 पे आने के लिए 1 की कमी करनी पड़ेगी, और कितने पे कमी करनी पड़ेगी, 5 पे। तो 1/5 गुणा क्या करना पड़ेगा अपन को, 100 करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या आएगा, 20%। यानी किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तो उसकी खपत में हमें 20% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी, और आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तरीका आपको मेनली फोकस में रखना है, क्योंकि अगले सारे टॉपिक हम जो पढ़ने वाले हैं वो इसी पे बेस्ड होंगे, ठीक है। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि होती है, यानी 1/2, अगर वस्तु 2 की है तो वो 2 से 1 बढ़ जाती है, यानी 2 से कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। तो बताना, अगर यहाँ पे वापस आएंगे तो दोनों में अंतर कितने का है, 1 का, कमी कितने पे करनी पड़ेगी, 3 पे। 1/3 का मतलब क्या होगा, 33 से ही 1/3%, ठीक है। 50% की वृद्धि तो 33 से 1/3% की। लास्ट वाला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 100% की वृद्धि होती है, यानी 1/1, यानी वस्तु 1 की है तो उस पर 1 की वृद्धि होती है, यानी उसका मूल्य 1 से कितना हो गया है, 2 हो गया है। तो बताना, वापस से आने के लिए अपन को 1 की कमी करनी पड़ेगी, लेकिन अब कमी किस पे होगी, 2 पे। 1/2 गुणा 100 करेंगे आप तो परसेंटेज में क्या आ जाएगा, 50%। यानी किसी वस्तु के मूल्य में 100% की वृद्धि होती है तो उसमें कमी कितने की, खपत में उसकी में कमी कितने की होगी, 50% की, और हमारा जो खर्चा है वो मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपके अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी अपन से पहले क्वेश्चन में, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं ऐसे बना देता हूँ, जो 11 सही 1/9 लिखा था वो यहाँ पे 9 सही 1/11 है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और हमारा फोकस आज से SSC वाला रहेगा, ठीक है। कल से कोशिश करूँगा कि आपके लिए दोनों वीडियो टाइम से आ जाए, मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ समझ में आई होगी, और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और हमारी छोटी छोटी वीडियोस आती रहेंगी आपके लिए, ठीक है। शॉर्ट्स भी आते रहेंगे, एंजॉय करिए आप, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।